गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने मौर्य डायनेस्टी यानी कि जो मौर्य वंश की जो इस्टेब्लिशमेंट थी यानी कि उसकी जो स्थापना थी उसके बारे में पढ़ा था। इसकी जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही की गई थी। जिसमें जो प्रथम शासक है वो चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वो 322 BCE से 298 BCE का रहा है, यानी कि इसका शासनकाल 322 BCE से 298 BCE तक रहा है। विद द हेल्प ऑफ इस गुरु कौटिल्य चाणक्य, यानी कि इसके जो गुरु है उनका नाम जो है वो कौटिल्य है, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ इस गुरु कौटिल्य चाणक्य, चंद्रगुप्त असेंड द थ्रोन ऑफ मगध एट द एज ऑफ 25 बाई डिफीटिंग धनानंद हु वाज द लास्ट नंदा रूलर। यानी कि अपने गुरु की सहायता से, यानी कि अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने जो है असेंड मतलब जीत लिया था द रॉयल थ्रोन ऑफ मगध, मगध का शाही सिंहासन। जब उसकी आयु जो थी वो 25 वर्ष थी। और इसने किसको हराया था? धनानंद को हराया था। धनानंद जो है वो नंदा जो रूलर है यानी कि नंदा वंश का अंतिम शासक है। थ्रू हिज एक्सटेंसिव विक्टोरियस कैंपेन चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश द फर्स्ट पैन इंडिया कंपेयर। थ्रू इज एक्सटेंसिव यानी कि अपने व्यापक विजय अभियान के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पहला पैन इंडिया साम्राज्य की स्थापना की थी। इन 305 BCE ही डिफीटेड द ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकोटर। 305 BCE में इसने जो है एक यूनानी शासक है जिसका नाम सेल्यूकस निकोटर है, उसको हराया था। आफ्टर एंट्रिंग इनटू एन एलियंस, सेल्यूकस टुक 500 एलिफेंट फ्रॉम चंद्रगुप्त एंड सरेंडर्ड ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड द रीजन ऑफ द वेस्ट ऑफ रिवर इंदू टू चंद्रगुप्त। यानी कि आफ्टर एंट्रिंग इनटू एन एलियंस यानी कि एक गठबंधन में प्रवेश करने के बाद सेल्यूकस ने जो है चंद्रगुप्त को 500 हाथी दिए थे। और पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम में चंद्रगुप्त के जो क्षेत्र में आत्मसमर्पण का सेल्यूकस ने उनको जो है ये सभी दे दिया था। सेल्यूकस आल्सो गॉट हिज डॉटर मैरिड टू चंद्रगुप्त एंड सेंट मेगास्थनीज एज हिज एम्बेसडर इन चंद्रगुप्त कोर्ट। यानी कि सेल्यूकस ने इसके अलावा जो है अपनी बेटी जो थी, उसकी बेटी डॉटर थी उसकी जो शादी है वो चंद्रगुप्त से कर दी थी। और उसका जो मेगास्थनीज जो था उसने चंद्रगुप्त के दरबार में एक मंत्री के तौर पर भेज दिया था। यानी कि चंद्रगुप्त के दरबार में अपने जो राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को भेज दिया था। और अपनी बेटी जो थी उसका नाम हेलन था, उसकी जो शादी है उसने चंद्रगुप्त से कर दी थी। पार्ट्स ऑफ काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, प्लेन ऑफ गंगा एंड यमुना, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य एंड कश्मीर वर इंक्लूड इन द ग्रेट किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त। और उसने जो ये क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त के जो ग्रेट किंगडम महान राज्य था उसमें मिला दिए थे। इट इज़ नोन फ्रॉम द तमिल ट्रेडिस अहुनारू एंड मुनारू दैट चंद्रगुप्त इन्वेडेड साउथ इंडिया आल्सो। यानी कि जो एक तमिल ग्रंथ है अहुनारू और नुनारू से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किए थे। इन्वेडेड का मतलब होता है आक्रमण करना, तो उन्होंने साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण जो भारत है वहाँ पर भी उन्होंने आक्रमण किए थे। इन हिज ओल्ड एज ही टुक इनिटेशन ऑफ जैन रिलीजन फ्रॉम बहादुर बहु इन 29 BCE। ही डाइड इन सर्वन बेलंगोला मेसो थ्रू फास्टिंग। यानी कि इन हिज ओल्ड एज यानी कि जब वो बूढ़े हो चुके थे उन्होंने जो है अपनी वृद्धावस्था में उन्होंने जो है भद्रबाहु से जो है जैन धर्म की शिक्षा ली थी। और 298 BCE यानी कि 298 BCE में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उपवास उन्होंने रखा था और उस समय उनकी मृत्यु हुई थी। श्रावण बोलगेला यानी कि जिसको मैसूर भी कहा जाता है, तो वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी 298 BCE में। और इस तरह इन्होंने जो है एक मौर्य वंश की स्थापना भारत के अंदर की थी। इसके बाद अगला जो शासक हमारा है उसका नाम बिंदुसार है, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।